हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पार्ट 2 है ये, इसका आज हम करेंगे। कल मैंने पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है हमारे चैनल में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन हमने 27 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आज आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन MCQs जो हैं इंपॉर्टेंट है, रहने वाले हैं, और सभी PYQ में पूछे गए क्वेश्चन हैं और रिपीटेड रहने वाले हैं आज के क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो तक अंत तक बनिए रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन है आज का हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान करें। तो इसका कल मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो होगा सिक्के होंगे, पांडुलिपि होगी, अभिलेख होगा या पुरातात्विक उत्खनन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन है आज का। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, इनमें से बताना है कि भारतीय कला का जो है सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है खजुराहो। तो जो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र होगा वो इनमें से सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। लोथल, मोहनजोदड़ो, ये भी हड़प्पा आदि इनके क्या है, क्षेत्र हैं। ठीक है, इनके स्थान हैं या स्थल हैं। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो उत्खनन में है वो कौन सा पुरातात्विक जो संबंधित है। ऑप्शन ए है ए के कुमार स्वामी, ऑप्शन बी है राखदास बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी है कारखंडवाला, ऑप्शन डी है MS रंधावा। तो इसका 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा 29 का वो होगा राखलदास बनर्जी आ जाए या फिर आपका आ जाए राखाल दास बंदोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राखलदास बनर्जी भी आ जाए अगर ऑप्शन में तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब की थी वो की थी, इन्होंने हड़प्पा की खोज कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में। अगर कनिंगम का पूछ लिया जाए कि कनिंगम ने जो है हड़प्पा टीले की खोज कब की थी, वो 1878 ईस्वी में की थी। ये मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको करवा दिया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 क्वेश्चन है आज का हमारा। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। इनमें से पूछा है कि कौन सा जो नगर है वो हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है बनवाली, ऑप्शन डी है गिरिनगर। तो इनमें से कौन सा नगर जो हो जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो मैंने कल जो डिटेल में आपको नोट पढ़ाया था उसमें लोथल था, कालीबंगा था, बनवाली था, बट गिरिनगर नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिरिनगर इसका स्थल नहीं है। ठीक है, 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 क्वेश्चन है आज का हमारा। लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो लोथल कहाँ स्थित है। लोथल मैंने कल बहुत बार बताया था, इसके रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। तो मैंने बताया था कि यह अहमदाबाद ज़िले में, लोथल कहाँ है, अहमदाबाद ज़िले में, देखिए अहमदाबाद ज़िले में सारगवाला, अहमदाबाद ज़िले में अगर ज़िला पूछ लिए तो अहमदाबाद आ जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद ज़िले में सरगवाला ग्राम के पास जो हड़प्पा सभ्यता है उसका यह पुरातात्विक स्थल है, जो किसका क्या नाम है इसका, लोथल। ठीक है, अहमदाबाद ज़िला आएगा इसका अगर राइट आंसर आ जाए तो, और यह भारत में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 क्वेश्चन है आज का हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मोहरें बनी हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मोहरें हैं वो किस से बनी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मिट्टी से, ऑप्शन बी है सीमेंट से, ऑप्शन सी है लकड़ी से, ऑप्शन डी है चमड़े से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मोहरें प्राप्त हुई हैं या सील प्राप्त हुई हैं वो मिट्टी से बनी हैं। ठीक है, मिट्टी से बनी हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस से बनी है, मिट्टी से बनी है।
और मूर्तियों की जो संख्या बता दें कि सिंधु घाटी में जो मूर्तियों की संख्या है वो स्त्रियों की सबसे ज़्यादा मिली है। ठीक है, स्त्रियों की जो मूर्तियां हैं वो सबसे अधिक मिली है, इसीलिए जो सैंधव समाज है वो मात्र सतात्मक था। ठीक है, जो सैंधव समाज था वो मात्र सतात्मक था क्योंकि इसमें स्त्रियों की जो मूर्तियां हैं वो सबसे अधिक मिली है। ठीक है, 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन है आज का हमारा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनी गई हैं। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से जो प्राप्त सील हमें प्राप्त हुई है या कह दे मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किस से बनी हैं। ऑप्शन ए है ब्रोंज, ऑप्शन बी है मार्बल, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है टेराकोटा। तो ब्रोंज, मार्बल, ग्रेनाइट और टेराकोटा इनमें से किस से बनी है सील, वो बनी है टेराकोटा से। ठीक है, इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। टेराकोटा या स्टेटाइट लिखा आ जाए तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटाइट या सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई हैं, ये टेराकोटा से बनी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 क्वेश्चन है आज का, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिला। जो नगरीय सभ्यता है उसका प्रथम उदाहरण हमें कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ऑप्शन बी है राजघाट, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो नगरीय सभ्यता का जो प्रथम उदाहरण है वो हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो किस इस सभ्यता से संबंधित होंगे। ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है सिंधु। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, ये सभ्यता नहीं है, ये काल है गुप्त काल, शुंग काल, मौर्य काल, और ये सिंधु है वो सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, डी आएगा यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 क्वेश्चन है आज का, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर किस सभ्यता आना था। ठीक है, प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी है मौर्य सभ्यता, ऑप्शन डी है गुप्त सभ्यता। तो प्रथम जो धातु की मूर्ति थी वो हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी धातु की मूर्ति। मैंने पहले धातु का क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ था, हंस प्राप्त हुआ था। ठीक है, तांबे का बना हुआ हंस प्राप्त हुआ था, और मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी वो धातु की बनी हुई थी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन है आज का, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज बताना है किसने की थी। ऑप्शन ए है रुद्रदमन ने, ऑप्शन बी है राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी है प्रतिहार नरेश भोज ने, ऑप्शन डी है गौतमी बल ने। तो सिंधु सभ्यता की खोज इनमें से किसने की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। कब की थी, 1921 ईस्वी में। कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। और कनिंगम ने जो हड़प्पा टीला खोजा था वो 1878 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन है आज का, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल डैश काल अवधि समय से संबंध रखता है। जो धोलावीरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो किस काल या समय से संबंध रखता है। ऑप्शन ए है मौर्य काल से, ऑप्शन बी है शुंग काल से, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी काल से, ऑप्शन डी है गुप्त काल से। जो 38 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी काल से। ठीक है, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, इसकी खोज मैं बता देती हूँ। इसकी खोज 1969 में R.S. विष्ट ने की थी। R.S. विष्ट ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। R.S. विष्ट ने कब की थी, 1969 में। किसकी खोज, धोलावीरा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 क्वेश्चन है आज का, रुपया, सॉरी यहाँ पर हड़प्पा से बताना था। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है।
हमें बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पटचित्र, ऑप्शन बी है ईंटों का उपयोग, ऑप्शन सी है गुफाओं के चित्र, ऑप्शन डी है लघु चित्र। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें हमें पक्की हुई ईंटों का जो है सबसे ज़्यादा पकी हुई ईंटें इनमें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि वर्गाकार हो गई, ठीक है, गोलाकार हो गई या डोलनाकार हो गई। ये क्या है, ईंटों के आकार हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं वर्गाकार, गोलाकार और डोलनाकार। तो इसीलिए ईंटों का उपयोग इसमें सबसे अधिक हुआ है, ईंटों से ही जो है भवन निर्माण बनाए गए थे, तो इसीलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वर्गाकार मोहरें हैं ये हमें चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। और कालीबंगा के जो फर्श के निर्माण में जो ईंटें लगी हैं वे अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कालीबंगा में जो ईंटें लगी हुई हैं वो क्या है, कालीबंगा में जो ईंटें लगी हुई हैं वो अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। और वैसे अगर यहाँ पर पकी हुई ईंटें आ जाए तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 क्वेश्चन है आज का हमारा, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है, कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्नानघर, ऑप्शन बी है पकी हुई मिट्टी का उपयोग, ऑप्शन सी है बौद्ध मंदिर, ऑप्शन डी है डॉकयार्ड। तो हड़प्पा सभ्यता से जो हमें क्या इनमें से हिस्सा नहीं है, जो नहीं प्राप्त हुआ है, स्नानघर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, पकी हुई मिट्टी का उपयोग हमें प्राप्त हुआ है, डॉकयार्ड जैसे नौका घाट भी कहते हैं ये भी प्राप्त हुआ है, पर बौद्ध मंदिर इसमें नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, और भी बता देती हूँ क्या क्या प्राप्त हुआ है। इसमें विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है, निर्मित भवन है पकी हुई ईंटों के बनाए हुए। ठीक है, लोथल से जो है डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, शिव पशुपति के रूप में, पशुपति शिव की मूर्ति जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये भी हमें प्राप्त हुआ है किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, और भी बहुत सारे लाल पत्थर से बना हुआ पुरुष का धड़ किससे बना है, लाल, कई बार पूछा जाता है कि पुरुष धड़ किस पत्थर का बना हुआ है, तो लाल पत्थर का वो बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शिकारी मृग का शिकार और दाढ़ी वाले सुंदर योगी की भी मूर्ति जो है हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हमने अगर संदर्भ में जानना है तो इसका प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है सिक्के, ऑप्शन बी है पांडुलिपि, ऑप्शन सी है अभिलेख, ऑप्शन डी है पुरातात्विक उत्खनन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कल मैंने करवाया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा 41 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में इसका आंसर आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, आप इसके कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होगा 41 क्वेश्चन का। 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे हैं, यहाँ पर मोहरे आना था, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था, किसके लिए होता था मोहरों का उपयोग या सील्स का प्रयोग। ऑप्शन ए है व्यापार के लिए, ऑप्शन बी है शिकार के लिए, ऑप्शन सी है सजावट के लिए, ऑप्शन डी है खेल के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग है वो मोहरों का उपयोग ना तो शिकार के लिए हुआ, ना सजावट के लिए हुआ, ना खेल के लिए हुआ, उनका उपयोग व्यापार के लिए हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मोहरें किससे बनी हैं, सेल खड़ी पत्थर या घिया पत्थर जिसे स्टेटाइट भी हम कहते हैं, उनसे बनी हुई है। ठीक है, और मोहरों पर किस पशु आकृति का जो है आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो पशुपति मोहर है उन पर व्याघ्र, हाथी, गैंडा, खरगोश, हिरन, सींग युक्त बैल, गरुड़, मगर आदि जो सुंदर आकृतियां हैं उस पर क्या है, मोहरों पर उत्कीर्ण की गई हैं। यह भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक सुंदर जो आकृति है वो कुकुदमान वृषभ जिसे हम बंडबुल भी कहते हैं वो है। ठीक है, सबसे सुंदर कौन सी मोहर होगी, कुकुदमान वृषभ की जो मोहर है वो सबसे सुंदर बनाई गई है। ये भी आपको याद रखना है। 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 क्वेश्चन है आज का, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है। जो लोथल है वो किस रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पाक मौर्य स्थल के लिए, ऑप्शन बी है एकार्डियन सिटी ऑफ ट्रेड्स के लिए, ऑप्शन सी है हड़प्पा बंदरगाह के लिए, ऑप्शन डी है बौद्ध स्तूप के लिए। तो लोथल किस के लिए प्रसिद्ध है, जो ये है आपका बंदरगाह
पतन या फिर बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपके लोथल से मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य या पतन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल से मिले हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा बंदरगाह। जो बंदरगाह के लिए है, हड़प्पा के बंदरगाह का स्थल है वो लोथल है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है बंदरगाह के रूप में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल की खोज कब हुई थी? 1954 में या 1953 में भी आ सकता है। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 44 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्यैतिहासिक स्थान नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान है जो भारत का आद्यैतिहासिक स्थान नहीं है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है सिहनपुर, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा ये तीनों क्या है? आद्यैतिहासिक स्थान से संबंधित है। बट जो सिहनपुर है वो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये आद्यैतिहासिक से संबंधित नहीं है, ये क्या है? प्रागैतिहासिक से संबंधित है। ये कौन सा स्थल है? सिहनपुर जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, जिसकी खोज, सिहनपुर की खोज किसने की थी? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंड सर ने की थी। ठीक है, डब्ल्यू एंड सर ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन है आज का हमारा। 45 क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? हमें बताना है। ये कितनी बार ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, लोथल का पूछा गया था पिछले वाले क्वेश्चन में। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो हमें बताना है कि धोलावीरा कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है। लोथल भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, वो अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, अब बता देती हूँ कि धोलावीरा की खोज किसने की थी। तो धोलावीरा की खोज की थी 1992 ईस्वी में एस आर विष्ट ने की थी। ठीक है, किसने की थी? एस.आर. विष्ट ने जो है इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1992 ईस्वी में एस.आर. विष्ट ने इसकी खोज की थी। किसकी? धोलावीरा की। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन ए है टेराकोटा आकृति की, ऑप्शन बी है मोहरों की, ऑप्शन सी है खिलौनों की, ऑप्शन डी है धातु की मूर्तियों की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मोहरों की। सबसे पहले किसकी हुई थी? मोहरों की खोज हुई थी। किस पत्थर से बनी है? स्टेटाइट पत्थर से बनी है, सेल खड़ी पत्थर से बनी है और मिट्टी से बनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे अधिक सुंदर जो है आकृति किसकी है? कुदमान विश्व की है। ठीक है, 47 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी काल में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टिव्यय हुआ है? ठीक है, होता है। तो सिंधु घाटी में सबसे अधिक किस पेड़ का जो है अंकन किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है अनार का पेड़, ऑप्शन बी है आम का पेड़, ऑप्शन सी है बरगद का पेड़, ऑप्शन डी है केले का पेड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे अधिक पेड़ का उपयोग हुआ है वो हुआ है बरगद के पेड़ का। ठीक है, बरगद के पेड़ का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्तिक का भी चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, ठीक है, ये वाला, ये किसकी देन है? ये है हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वास्तिक का चिन्ह किसकी देन है, तो वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी। किसकी होती थी? मातृ देवी की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मातृ देवी की किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की। पशुओं में जो है कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। जो कुब्बड़ वाला सांड होता है इन लोगों के लिए क्या था? पूजनीय था। ठीक है, ये सभी आपको नोट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये नोट जरूर करने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से अधिकांश कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं। हमें बताना है कि निम्नलिखित इनमें से जो है अधिकांश कला स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र किस चीज़ में पाए गए हैं। ऑप्शन ए है दीवारों के, ऑप्शन बी है मूर्तियों के, ऑप्शन सी है मिट्टी के बर्तनों के, ऑप्शन डी है मोहरों के। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ना ही दीवार होगा, ना ही मूर्ति होगा, ना ही मोहर होगा। सबसे अधिक मिट्टी के बर्तनों पर जो है चित्र मिले हैं, किससे किए गए हैं? लाल रंग से जो है, पहले काले रंग का जो है चित्र बनाकर उस पर लाल रंग का लेप
किया गया है। ठीक है, 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन है आज का हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस काल से संबंधित है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है आधे ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। ठीक है, यहाँ पर काल आना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल से जो है संबंधित है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन है आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी की मोहरें, सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं किन आकारों में मिलती हैं। हमें बताना है कि जो सिंधु घाटी की मोहरें हैं वो किन आकार में मिलती है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मोहरें किस आकार की बनी हुई हैं। पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगी। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो जो मोहरें हैं उनका आकार क्या है? आयताकार होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहरें क्या है? सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई हैं। ठीक है, और उन पर करीब एक इंच की जो मोटी जो होती है और पीछे की तरफ 1 इंच जो मोटी और पीछे की तरफ एक अंगूठी के स्वरूप की बनाई हुई हैं। ठीक है, इस तरह के आकार की है आयताकार की मोहरें जो हैं उन पे जो है इसमें जैसे कि कुकुदमान जो है वृषभ की आकृति और कहीं पर पशुपति का अंकन किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए हमारा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। कल मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, और मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।